तो दवाओं में और ग़िज़ाओं में भी जहां केमिकल हो वहां पर ममनू नशे में क्या क्या केमिकल नहीं होंगे जनाब, बल्कि अब तो नशे ही केमिकल से तरतीब दिए जा रहे हैं। अजीब अजीब किस्म के केमिकल हैं, घातक केमिकल, और अलग अलग नशों के नाम हैं और अलग अलग नामों से वो नशे मार्केट में अवेलेबल हैं। सच्ची बात यह है कि नाम चाहे कुछ भी हो, काम सेम सेम है कि दुनिया भी बर्बाद करते हैं और आखिरत भी बर्बाद करते हैं। जिंदगी को भी जहन्नम बनाते हैं और आखिरत तो खैर से बर्बाद होनी ही है। और एक नशेड़ी सिर्फ अपने आप को बर्बाद नहीं करता, चार चार नस्लों को बर्बाद करता है, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, अपने माँ बाप की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है और माँ बाप को बेऔलाद जैसा बना देता है। बाऔलाद होते हुए भी अगर वो शादीशुदा है तो अपनी बीवी को बेवा जैसी बना देता है और अपने बच्चों को यतीमों जैसा बना देता है। ये हाल करता है नशेड़ी, यानी सिर्फ अपने आप को बर्बाद नहीं करता, चार चार नस्लों पर बुलडोजर चलाता है एक नशेड़ी। लेकिन याद रखें, एक नशेड़ी रातों रात नशेड़ी नहीं बनता है। माँ बाप की चश्मपोशी, माँ बाप का इग्नोर करना, माँ बाप का आंखें मूंद लेना या माँ बाप का हद से ज्यादा बेपरवाह होना, ये किसी के बड़े नशेड़ी बनने का सबब हुआ करता है। ऐसा नहीं होता कि आपके बच्चे को नशे की लत लग गई और आपको कानू कान खबर नहीं है। इतने भोले सीधे हैं कि जूते की खरीदो फरोख्त से पहले तो 10 बार आप हिचकिचाहट करते हैं और 10 बार आप बातें करते हैं, और आपके घर में आपकी कोख में परवरिश पाने वाला नशे का आदी हो गया और आपको कानू कान खबर ही नहीं है। आप इतने भोले सीधे हैं, और सचमुच इतने भोले सीधे हैं तो सच्ची बात तो यह है कि आपको माँ बाप होने का हक ही नहीं। क्या उम्मीद की जाए कि आपने अपने औलाद की साले तरबियत की हो, और इसमें स्पेशली माओ बहनों को सब खबर होती है। बच्चे नशेड़ी होते हैं, बाप को खबर हो या ना हो, माँ को खबर होती है, और बच्ची गलत रास्ते पर जा रही है। हो सकता है बाप को भनक ना भी लग पाए, लेकिन पैदा फरमाने वाले ने औरत को इतना हसास दिल दिया है कि औरत दूर से देख के महसूस कर सकती है कि मेरी बच्ची का किरदार क्या है। प्रॉब्लम यह है कि मुफ्ती रफीक साहब ने अगर आके कानों में खबर भी दे दी कि भाई अपने घर को जरा संभालो, तुम्हारे घर के अंदर के हालात ठीक नहीं है, तो हम इन्हीं के गले पड़ जाते हैं और कहते हैं मुफ्ती साहब आपने तो हमारी बच्ची पर, हमारे बच्चे पर इल्जाम लगा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा तो यूं है और मेरा बच्चा तो यूं है। नतीजा ये निकलता है कि जिस बच्चे के आप गीत गा रहे हैं और मुफ्ती साहब की बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जब वही बच्चे घर की इज्जतों को मार्केट में ले आते हैं तब हमें रोना आता है और तब हम तावीज के चक्कर लगाते हैं। मेरे भाई, सिर्फ तावीजों से कौमों का मुकद्दर नहीं बदलता, तावीजों की ये कहानियां नहीं हैं, और तावीज इन मकासद के लिए थे भी नहीं, और जो इस तरह के मकासद के लिए तावीज करते हैं वो तावीज करने वाले भी ठीक नहीं है और तावीज लेने वाले भी ठीक नहीं है। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। करने के काम ना किए जाए और सिर्फ फर्जी और मौहूम बातों पर और उम्मीदों पर हम अपनी जिंदगियां गुजारे जाएं और किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारियों की परवाह ना करें, ऐसी कौमें जिंदा कौमों में शुमार नहीं होती। इसलिए नशा भी जो पनपता, कोई भी बुराई पनपती है तो रातों रात नहीं पनपती। ऐसा नहीं है कि कल तक तो आपका बच्चा बड़ा शरीफ था और अचानक वो नशे का बड़ा आदी हो गया। नशे का आदी बनने में भी वक्त लगता है, नशा छूटने में भी वक्त लगता है, चोर उचक्का बनने में भी वक्त लगता है। रातों रात कोई एटीएम तोड़ने वाला नहीं बनता है, बल्कि पहले तो कोई बच्चा 2 रुपये की पेंसिल ही चुराता है, लेकिन जब 2 रुपये की पेंसिल चुराने पर उसका कोई कान पकड़ने वाला नहीं होता, उसकी कोई हौसला शिकनी करने वाला नहीं होता, कोई इस्लाह करने वाला नहीं होता, माँ बाप तवज्जो नहीं देते, तो एक स्टेज आता है कि वो बच्चा एटीएम तोड़ता है और पूरे इलाके का बहुत बड़ा गैंगस्टर बनता है। ये बात की बातें हैं, माँ बाप का जुर्म पहला जुर्म। औलाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि नशेड़ी बहुत बड़े पापी, खाती, जहन्नमी हैं, इलाके के लिए वबाले जान हैं, लेकिन सेम टाइम उन माँ बाप को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिन्होंने अपनी औलाद को इस एंगल से नजरअंदाज किया है। और याद रखिए, हम बहुत सेल्फिश कौम हो गए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लगता है फलां का बच्चा नशेड़ी है तो हमारा क्या जाता है।
जनाब फलां का बच्चा नशेड़ी है, हो सकता है आपके घर की इज्जत दांव पर लग जाए। एक नशेड़ी इंसान वो होता है जिसकी इज्जत कोई इज्जत नहीं होती। एक नशेड़ी इंसान वो होता है जिसकी गैरत होती ही नहीं। एक नशेड़ी वो होता है जिसके लिए माल कोई माना ही नहीं रखता। एक नशेड़ी कब किसकी इज्जत के दर पे हो जाए और कब किसकी इज्जत को मार्केट में ले आए, कुछ नहीं कहा जा सकता। बतौर मिल्लत हम सबको सबके बारे में इज्तिमाई फिक्र करनी होगी। और अगर हम ऐसा नहीं करते और हम ये समझते हैं कि फलां का बच्चा नशेड़ी हो गया है या फलां की बच्ची गलत रास्ते पे चली गई है, तो हमारा क्या हो सकता है? सबसे पहला अटैक आप ही के घर पे हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम सबको इज्तिमाई तौर पर इन चीजों के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है। और यहां पर मैं कुछ बातें अहले स्टेज से भी कहना चाहूंगा। हम सब लोगों की भी बहुत ज्यादा हवाओं में नहीं रहना चाहिए, प्रैक्टिकल बन जाना चाहिए। जमाना बहुत अलग रफ्तार चल रहा है और हमारे घरों की तरबियत भी कोई इतनी ज्यादा नहीं अच्छी नहीं है कि हम बहुत चैन की नींद सो सकें। बड़े बड़े हजरत हुजूर के घरों की दास्तानें भी अजीब सी दास्तानें बनती जा रही हैं और मार्केट कुछ अलग ही बातें कह रहा है। और आज के दौर में कोई भी अपने घर की दास्तान बहुत ज्यादा छुपा नहीं सकता। जमाना हमें इस स्टेज तक ले आया है। इसलिए हम सबको, चाहे बड़े हों कि छोटे हों, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सब इन्हीं जुल्फों के असीर हुए, हम सबको चाहिए कि अपने घरों पर बहुत ज्यादा तवज्जो दें। बल्कि जो जितना बड़ा है उसकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बड़ी है। इसलिए उलमा को भी अपने घरों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। उलमा हर चीज में ये न समझें कि हम तो बरी हैं और हम तो कोई लाहौती किस्म की मखलूक हैं। हम भी इन्हीं पाप की बस्तियों के रहने वाले लोग हैं और हमारे दिल उसी तरह के मेले कुचेले हैं। भले बज़ाहिर बड़ा मुकद्दस नजर आता हो, लेकिन अंदरों हमारा भी कोई बहुत ज्यादा साफ सुथरा नहीं है। और जब दिल साफ सुथरा नहीं होता तो घर की चार दीवारियों में भी उसके आसार अच्छे नजर नहीं आते। इसलिए हमको भी किसी खुशफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए और हम सबको भी अपने घरों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए। अब यहां पर चंद बातें कि अगर इस प्रॉब्लम का हल क्या है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम, दोनों किस्म के प्रॉब्लम, चाहे बच्चों को लेकर के हो कि बच्चियों को लेकर के, प्रॉब्लम के हल की तरफ आए। और प्रॉब्लम का हल, जब जब कोई प्रॉब्लम हो तो उसका हल आमिना के लाल की गोद में मिलता है। हमारा अलमिया यह है कि उसी से हमारा रिश्ता कमजोर है। हमारी अपनी शख्सियतें हमारे लिए बुत बनती जा रही हैं। हमारे अजीब अजीब किस्म के मिशन हैं, अजीब ही किस्म की धुन है। और जो हमारा असल मरकज़े कुतुबियत था उससे हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। और इसी वजह से जब तक हम उनके थे तो पूरी कायनात हमारी थी, और जब से हम बने हैं तो कोई हमारा नहीं रहा। इसलिए हमारे लिए सुनहरा वक्त है कि एक बार फिर अपने मरकज से अपना रिश्ता नाता जोड़ें और फिर हर बात में रुजू करें आमिना के लाल की तरफ, हर बात में रुजू करें मदीना के मरकज की तरफ, हर बात का सरे रिश्ता जोड़ें तालीमात रिसालत से। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बली बनेगी और हमारी आखिरत भी बली साबित होगी। हुजूर का अंदाज़ तरबियत क्या था? हुजूर का अंदाज़ तरबियत देखना हो तो सैयदा फातिमा ज़हरा को देखें। हजरत सैयदा का नाम तो खूब लिया जाता है, जरा सा कभी ये भी तो देखें कि ऐसी खातून तैयार कैसे होती है। सैयदुल मुरसलीन का अंदाज ये था कि अपनी तमाम पाक बेटियों की तरबियत को लेकर निहायत फिक्रमंद थे और अज़वाज मुताहरात को स्पेशल ताकीद थी। खानदान की जो बड़ी औरतें थी उन्हें भी ताकीद थी कि मेरी बेटियों की तरबियत में कोई कोताही ना हो। और स्पेशली सैयदतुन निसा हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की तरबियत के सिलसिले में अज़वाज मुताहरात को यह ताकीद थी कि फातिमा की तरबियत में कोई कोताही ना रहने पाए। मर्दाना एंगल से जितनी तरबियत आप कर सकते थे आपने तरबियत की, खूब समझाया, बहुत सारी बातें बताई और अपनी फिक्र आपके अंदर डेवलप। आसान नहीं होता किसी 26 साल की बेटी का यह दिमाग तैयार हो जाए कि वक्त विसाल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से एक बात कही, रोने लगी, और सेम टाइम आपने दूसरी बात कही, हंसने लगी। एक मुद्दत के बाद में, कुछ वक्त के बाद में आपने राज खोला कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ था। तो फरमाया पहली बार जब मैं रोने लगी तो पैगंबर इस्लाम ने मुझसे फरमाया था कि मैं तुम्हारे बीच से दुनिया से रुखसत होने वाला हूं। तो मैं ये बात सुन के रोने लगी,
लेकिन जब हुजूर ने मुझे रोता हुआ देखा तो इरशाद फरमाया, बेटी मेरे अहले खाना में से मुझसे सबसे पहले मुलाकात करने वाली तुम ही होगी। तो मैं हंसने लगी। अब जरा सा उम्र देखिए, 26 साल की उम्र है, 6 महीने के बाद तो विसाल ही हो गया। इतनी कच्ची उम्र में, 26 साल या 29 साल के आसपास आपकी उम्र थी, इतनी कच्ची उम्र में बज़ाहिर यानी जो एक पुख्ता साल औरत का जो मिजाज डेवलप होता है वो अलग टाइप का होता है। कुछ उम्र के साथ चीजें डेवलप होती हैं। हजरत सैयदतुन निसा तरबियत रिसालत के नतीजे में इस कदर पुख्ता मिजाज थी कि पैगंबर इस्लाम का इश्क भी ऐसा है, तरबियत भी ऐसी है, मिजाज भी ऐसा है। वालिद होने की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बेहतरीन वालिद होने की हैसियत से एक बेहतरीन बेटी की तरबियत कैसे होनी चाहिए, पैगंबर इस्लाम ने अपने साहबजादी की तरबियत उसी नहज पर की थी। अज़वाज मुतहरात को भी एक ताकीद थी। और आपके अहले खाना में से जो बड़ी बड़ी औरतें आपकी चचियां वगैरह थी, उनको भी ताकीद थी कि फातिमा की तरबियत में कोई कोताही ना हो। और जब फातिमा के साहबजादे तवल्लुद हुए हजरत हसनैन करीमैन, तो उनकी तरबियत में भी रसूलुल्लाह ने यही अंदाज अपनाया। आज हम ये तो देखते हैं कि चंद लोगों के चंद अहले करबला हजारों के सामने टिके हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये देखने की जरूरत है कि इमाम अली मकाम की ऐसी तरबियत की किसने कि एक छोटा सा जत्था होते हुए हजारों लोग सामने खड़े हैं, लेकिन ना तो अपने मिशन के साथ समझौता करते हैं और ना ही किसी तरह से डर का शिकार होते हैं। ये तरबियत दरअसल तरबियत रिसालत थी। जब तरबियत अच्छी होती है तो उसके नताइज वाक़तन मुरत्तब होते हैं। एक हदीस पाक यहाँ पर कोट करूं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़कात की खजूरें रखी हुई थी। हजरत इमाम हसन मुश्तबा बच्चे हैं, 2.5-3 साल की उम्र है, दौड़ते हुए आए। और बच्चों की आदत होती है, सैयद साहब के नवाज से मान लीजिए, तो छोटे बच्चे होते हैं, नाना लाड प्यार करते हैं अपने बच्चों से, नवासों से, पोतों से। तो छोटे बच्चे उन्हें खान पान की चीजें जब बड़ों के पास होती हैं तो छोटे बच्चे बेबाक होते हैं, निडर होते हैं, लाड के पाले होते हैं, तो खाने पीने की चीजों में हाथ डाल लेते हैं और खाने लगते हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ लाए, ज़कात की खजूरें रखी हुई थी। उन्हें इससे क्या मतलब कि खजूरें किस नौइयत की हैं, खजूरें थी, खाने की चीज थी। उन्होंने हाथ डाला और तनाउल फरमाने लगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह कह करके इरशाद फरमाया, यानी बताया कि इसे थूक दो, ये अरबी में कहने का अंदाज है। और जब पूरी चीज बाहर ना निकली तो हुजूर ने उंगली डाल के उस चबाई हुई खजूर को बाहर निकाला। हजरत इमाम हसन मुश्तबा पर इस बात का इतना असर मुरत्तब हुआ कि आपकी लंबी उम्र हो गई, बुढ़ापे तक आपको ये बात याद रही कि एक मर्तबा नाना ने मेरे साथ ये सुलूक भी किया कि मैंने खजूर मुंह में रख ली तो उंगली डाल के उसे बाहर निकाला। लाड प्यार की जो बातें थी वो हम सब जानते हैं, पुष्ट पर सवार करना, सजदा लंबा कर देना, ये तमाम दास्तानें हम सुनते हैं। लेकिन ये भी एक वाकया है कि उंगली डाल के उस खजूर को बाहर निकाला। हम और आप अपनी अक्ल से सोचेंगे तो हमें लगेगा कि हुजूर ने बड़ी सख्ती की। छोटे बच्चे हैं, छोटे साहबजादे हैं, एक खजूर खा ली तो खा लेने देते, बाद में नसीहत फरमा देते और कह देते कि बेटा ये माले ज़कात है और आले रसूल के लिए हराम है, तुम्हें ये माले ज़कात नहीं खाना चाहिए। जबकि शरीयत का कानून ये है कि माले ज़कात आले रसूल के लिए हराम है, लेकिन हराम है, फर्ज है, वाजिब है, मकरूह तहरीमी है, ये शरीयत के जितने भी मसाइल नाफिज होते हैं बालिग लोगों पर नाफिज होते हैं, नाबालिगों पर नाफिज नहीं होते, नाबालिग मुकल्लफ नहीं होते। खा लेने देते और उसके बाद में नसीहत कर देते कि बेटा आइंदा मत खाना। ये भी तो एक तरीका हो सकता था, लेकिन ये तरीका अगर अपनाया जाता तो ये तरीका होता नसीहत, और हुजूर ने मुंह में उंगली डाल के जो बाहर निकाला ये है तरबियत। नसीहतों पर पानी फिर जाता है जिस तरह से इस वक्त मेरी बातों पे पानी फिर सकता है, इसलिए कि सुनने वाले बड़े हैं। तरबियत पे पानी नहीं फिरता है। मैं कहूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चली गई आपकी उंगलियां आंखों पर, ये मेरे कहने पे नहीं गई है, मेरे करने पे गई। और वैसे मैं कितनी भी भली बातें करता रहूं, हो सकता है आपकी तवज्जो भी ना हो, कहने वाली बातों पर पानी फिर जाता है।
करके दिखाई जाने वाली बातों पर आमतौर पर पानी नहीं फिरता। कही जाने वाली बातें नसीहतें होती हैं और करके दिखाई जाने वाली बातें तरबियत होती हैं। तरबियत पर पानी नहीं फिरता है, ये निजाम कुदरत का हिस्सा है। हम अपनी औलाद को जैसा बनाना चाहते हैं, सिर्फ ख्वाहिशों से औलाद तैयार नहीं होती, तामीर नहीं होती, बल्कि औलाद को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन के दिखाएं, इंशाअल्लाह नस्लें वैसे ही तैयार होंगी। हर कोई चाहता है कि उसकी औलाद पढ़े लिखे, लेकिन क्यों जनाब औलाद क्यों पढ़े? बेटा बाप कहता है बेटा तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, बेटा आज का जमाना पढ़ाई का जमाना, मोबाइल सामने है और बेटे को नसीहत की जा रही बेटा पढ़ाई का जमाना है, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं होता, अब जमाना बहुत आगे बढ़ गया, हमारा जमाना ऐसा था वैसा था। सच्ची बात तो यह है कि आप बच्चे का 2 मिनट बर्बाद कर रहे हैं और आप अपना भी 2 मिनट बर्बाद कर रहे हैं। आप अपना गेम खेलिए, बच्चे को अपना गेम खेलने दीजिए। ये जितनी भी फॉर्मेलिटी हो रही है सब फॉर्मेलिटी है, हासिल इसका कुछ नहीं होना, इसलिए कि बीच में एक शैतान मौजूद है। आप मोबाइल चलाएं और उम्मीद करें कि आपका बच्चा पढ़ने लिखने वाला और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला और बहुत काम का इंसान बने। जी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे तो उसे ढेर सारी नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। आप भी एक छोटी सी किताब अपने हाथ में उठा लीजिए और आप पढ़ने लग जाइए और कहीं बेटा आपने अब तक अपनी किताब नहीं उठाई। आपका एक छोटा सा 10 सेकंड का जुमला इतना काम करेगा कि हो सकता है बच्चा जो खेल रहा हो आके पढ़ने लग जाए। करने से नस्लें तैयार होती हैं, सिर्फ कहने से नस्लें तैयार नहीं होती। अपने बच्चों के लिए टाइम फिक्स कीजिए। मैं आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं। टाइम फिक्स कीजिए कि इतने बजे घर में आ ही जाना चाहिए, इन लोगों के साथ रहना चाहिए, इन लोगों का साथ नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को मोबाइल कम से कम दीजिए। अब वो जमाना नहीं कि मैं कहूं मोबाइल मत दीजिए, मोबाइल ना देने वाला जमाना गया, वो हमारे बस का रोग नहीं, नस्लें बागी बन जाएंगी। हाँ कोशिश कीजिए कि नस्लों को मोबाइल की जगह कंप्यूटर दीजिए। कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है और जो कुछ होता है वो ओपन होता है। हो सकता है जितनी बेहयाई यहाँ हो सकती हो वहां ना होने पाए बड़ी स्क्रीन पर। ये साइकोलॉजिकल चीज है, अगर देना ही मजबूरी हो। और अपनी नस्लों के लिए टाइम, अपने नस्लों को टाइम दीजिए। आप अपने दोस्तों को टाइम ना दें चल जाएगा, आप अपने नस्लों को टाइम ना दें ये नहीं चलेगा। नस्लों के लिए टाइम फिक्स कीजिए कि हमारे घर में इतने बजे से इतने बजे तक एंट्री हो जानी चाहिए और रात 10 बजे के बाद हमारे घर का कोई मेंबर घर से बाहर नहीं होना चाहिए। और माफ कीजिएगा हमारा प्रॉब्लम है, मौलाना साहब जुमा में कभी ये तकरीर कीजिए कि बच्चे बाहर ना रहें। मौलाना साहब के तकरीरों करने से अगर इनकलाब आता तो 70 साल में इंडिया का मुसलमान ही सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होता जनाब। सिर्फ तकरीरों से इनकलाब नहीं आता, करने के काम करने से ही तय होते हैं। हमारे अपने घर के उसूल हम सबको तय करने होंगे। हमें ये खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने। हमारे इतनी उम्र के बच्चों के हाथों में बाइक होनी चाहिए, इससे कम उम्र के बच्चों के हाथों में बाइक नहीं होना चाहिए, इससे कम उम्र के बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं होना चाहिए, इतने बजे हमारा बच्चा घर से बाहर नहीं होना चाहिए, इतने से पहले हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम अपने घरों के लिए कुछ उसूल बनाते हैं तो नस्लें तैयार होती हैं, नस्लें तामीर होती हैं और नस्लें वैसी बनती हैं जैसे हमने ख्वाब सजोए होते हैं। और अगर हमने अपने नस्लों पे मेहनत नहीं की है तो जंगली पौधे हैं, कौन सी शाख किधर निकल जाए और कौन सा फल पैदा हो जाए और कौन सा फल ना पैदा हो जाए तो शुक्रिया, ना पैदा हो तो कोई शिकायत करने का हमें हक भी तो नहीं। जंगली पौधों से कौन सी उम्मीद है, जो हो जाए गनीमत, ना हो तो कोई शिकायत नहीं। हमें तय करना है कि हमें अपने घरों में जंगली पौधे तैयार करने हैं या घरेलू पौधे तैयार करने हैं। आवारा नीलगाय से किसी चीज की उम्मीद नहीं की जाती। हाँ, आपके घर में आपने जो जानवर पाल रखे हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। जब जानवरों पे ये उसूल नाफिज होते हैं तो क्या हमारे अपने घर के बच्चों पर उसूल नाफिज नहीं होते? इसलिए अजीज दोस्तों, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। बातें और भी बहुत हैं कि नस्लें बिगड़ जाएं तो सवारा कैसे जाए, और भी बहुत सारे। आपके बगल में पंजाब होता है, एक ऐसा हरा भरा इलाका
जो अपनी बर्बादी के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, हरा भरा होने के बावजूद भी केमिकल खा रहा है और बर्बाद हो रहा है, नस्लें यहाँ बर्बाद हैं। एक पूरे मुल्क को गोया कि उन्होंने एक तरह से अपना मरकज बना रखा है, लेकिन वो मरकजियत भी उन्हें बचा नहीं पा रही है, इसलिए कि वो चीज मुंह लग गई है जिसको मेरे नबी की जबान में खुबासतों की और नापाकियों की जड़ कहा है। और नबी की जबान जिसे उम्मुल खबाइस, तमाम बीमारियों की परेशानियों की जड़ कह दे, वो सबसे बड़ी परेशानी रहेगी। ये सबसे बड़ी सच्चाई है और अटल सच्चाई है। इस हकीकत को जो जितना ज्यादा जल्द समझ जाए वो कामयाब। नस्लें हमारी हैं, फैसले भी हमें करने हैं, इसलिए अपने नस्लों पर तरस खाइए, किसी और पर तरस खाएं ना खाएं। और आज जो अपने बच्चों की तरबियत को लेकर, अपने बच्चों के नशे को लेकर फिक्रमंद नहीं है, साफ तौर पर लिख लीजिए कि आपका बुढ़ापा बुरी तरह से बर्बाद होने जा रहा है और आपका बुढ़ापा इबरतनाक बुढ़ापा बनने जा रहा है, जहां पर आप पर कोई तरस खाने वाला भी ना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम किसी और पर तरस खाएं या ना खाएं, अपने बुढ़ापे पर तरस खाते हुए अपने औलाद की तरबियत की फिक्र करेंगे। अल्लाह में शऊर भी अता फरमाए और ये तौफीक भी अता फरमाए।